जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के उदित होने का प्रभाव लेकर। दोस्तों अभी शनिदेव अस्त चल रहे हैं और 7 मार्च से वह उदित हो जाएंगे। मतलब यह है कि 7 मार्च तक शनिदेव की अभी अस्त अवस्था है। 7 मार्च से वह उदित हो जाएंगे। शनि देव के उदित होने से आपको क्या लाभ मिलने हैं और अभी जो वर्तमान में अस्त हैं तो आपके लिए क्या समस्याएं दे रहे हैं या परेशानियां दे रहे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है धनु राशि वाले जातकों को कि अभी शनि देव समस्या क्या दे रहे हैं, क्या परेशानियां दे रहे हैं और उदय होने से ये जो परेशानियां हैं ये आपकी खत्म हो जाएंगी। तो कौन सी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी? देखिए, शनि देव अभी अस्त है तो अस्त अवस्था में ग्रह कमजोर हो जाता है, अपना पूर्ण फल नहीं देता है और शनि देव आपके धन भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इन 2 भावों के स्वामी होकर शनि देव का अस्त होना एक तो धन संबंधित मामलों में अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यदि आपको पैसा जोड़ने में दिक्कत आ रही है, पैसा आप पर जुड़ ही नहीं रहा है, कितना भी कमा रहे हो आप, चाहे 1000 कमा रहे हो चाहे 10 लाख 10 करोड़ कमा रहे हो, लेकिन आपका पैसा आप पर जुड़ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं खर्चे ऐसे बने हुए हैं पैसे को लेकर, मतलब चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लॉसेस हो रहे हो या कहीं पर लगा रहे हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आपकी सेविंग, आपकी एसेट्स, आपकी वैल्यू, आपका बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण अभी शनिदेव का अस्त होना है। शनिदेव कमजोर है तो धन स्थिति को मजबूत होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, धन की वैल्यू बनने में, धन स्थिति को बेहतर बनाने में दिक्कत आ रही है। दूसरा, यदि कुटुंब की तरफ से जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कुटुंब में वाद विवाद है, संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक वाद विवाद चल रहा है, कुटुंब में सुख शांति नहीं है, या फिर कुटुंब या परिवार के सदस्यों को लेकर चिंता है, परेशानी है, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण अभी शनि देव का अस्त होना है। और यदि आपके रिलेशंस, आपका नेटवर्क, आप जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उनसे आपके संबंध खराब होते जा रहे हैं, या जो लोग आपके संपर्क में वक्त पड़ने पर वो आपके काम नहीं आ रहे हैं या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका कहीं ना कहीं नेटवर्क खराब हो रहा है, जो काम आपका किसी से कहने मात्र से हो जाता था वो काम तमाम प्रयासों के बाद भी आपके नहीं हो रहे हैं। व्यापार में आपने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए या ग्राहक को बढ़ाने के लिए आपने सब कुछ कर लिया, आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिए, आपने प्रिंटिंग मीडिया, सोशल मीडिया या माउथ पब्लिसिटी हर तरह से मदद ले ली, लेकिन ग्राहकी नहीं बढ़ रही है। आपने अपनी दुकान और उसमें ऑफर भी लगा दिए, लेकिन आपकी ग्राहकी, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो पुराने ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट आपके साथ जुड़े थे वो भी आपसे दूरियां काट रहे हैं या कन्नी काट रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं इस समय शनिदेव आपको दे रहे हैं। अगर शनिदेव के इस समय आपकी ये समस्या है तो उसका बहुत बड़ा कारण शनिदेव का अस्त होना है। छोटे भाई बंधुओं, निकटतम व्यक्तियों, दोस्तों को लेकर कंसर्न, चिंता, परेशानी बढ़ रही है, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण शनिदेव का अस्त होना है। यात्राओं में सफलता नहीं मिल रही, जिस पर्पस से आप यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो यात्राएं आपको समस्याएं, प्रॉब्लम, चिंता, परेशानी बढ़ा रही हैं, तो उसका कारण भी इस समय शनिदेव का अस्त होना है। यदि आप IT इंडस्ट्री, टेलीफोन विभाग, दूरसंचार विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज या कोरियर सर्विस आदि से जुड़े हुए हैं, तो और इसमें आपके काम नहीं बन रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण शनिदेव के अस्त होना है। ये सारी स्थितियां शनिदेव अस्त अवस्था में आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे और छठे भाव के सभी कारकत्वों का, मेहनत का आपको फल नहीं दे रहे हैं।
अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बन रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब ये सारी दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लमें आपकी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव अब उदित हो रहे हैं। 7 मार्च को शनिदेव उदित हो जाएंगे। उदित अवस्था में ग्रह अपनी पावर, अपनी शक्ति पुनः द्वारा प्राप्त कर लेता है, और शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो वैसे ही पावरफुल हो जाते हैं। भावगत स्थिति से पावरफुल है, क्योंकि तीसरे भाव में शनिदेव अच्छा फल देते हैं, और राशिगत स्थिति से भी पावरफुल है। तो अब पूरी उनकी पावर, शक्ति जो उनकी है, वो उनको प्राप्त हो जाएगी 7 मार्च से। तो 7 मार्च से शनिदेव अपनी शक्तियां प्राप्त कर लेंगे, फिर से पावरफुल हो जाएंगे। तो अब आपके लिए 7 मार्च के बाद क्या स्थितियां बनेंगी? तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि धनु है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब शनिदेव का उदित होना एक तो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपका पैसा जुड़ेगा, आपकी धन स्थिति बेहतर होगी, आपकी धन की, आपके कुटुंब की, आपके परिवार की और आपकी बातों की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर वाणी के और कम्युनिकेशन के दोनों के स्थान का प्रभाव शनिदेव दे रहे हैं। तो जो लोग अपनी बातों से कमाते हैं या अपनी आवाज से कमाते हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, भाषण प्रवक्ता हैं, भाषण वगैरह देते हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करते हैं, आर्ट्स से जुड़े हैं, किसी भी चीज से, तो यहां पर इन क्षमताओं को शनिदेव बढ़ा रहे हैं। नेता, राजनेताओं के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि उनका काम तो भाषण से चलता है। तो आपकी भाषण देने की क्षमता, आपकी बोलने की क्षमता को यहां पर अद्भुत कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन स्किल को बहुत शानदार कर रहे हैं। आप अब उदय होने के बाद 7 मार्च के बाद अब आप जिससे भी संवाद करेंगे, जिस व्यक्ति से भी संवाद करेंगे, चाहे आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स, अपने साथी, अपने बॉस या किसी भी व्यक्ति से संवाद करें, या फिर आप किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, किसी भी मीडिया के माध्यम से, और या फिर आप कोई शो करना चाहते हैं, या फिर आप व्यापारी हैं, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने ग्राहक से मिलना चाहते हैं, तो यहां पर शनिदेव आपको अद्भुत ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी अप्रोच, आपकी अभिव्यक्ति बहुत शानदार रहनी है और टॉप क्लास रहनी है। तो लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जो आप प्रयास कर रहे थे व्यापार में कस्टमर, क्लाइंट, ग्राहक को जोड़े रखने का, उसमें अब आपको सफलता मिलेगी, उस मेहनत का आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्राओं से आपको लाभ होगा, यात्राएं आपकी सक्सेसफुल रहेंगी। आप के जो पुराने क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनके साथ भी आपका व्यापार बहुत शानदार रहेगा, बढ़िया रहेगा और खूब ज्यादा आगे बढ़ेगा। पुराने ग्राहक तो आपके साथ जुड़े ही रहेंगे, बल्कि आप नए ग्राहक, नए कस्टमर, नए क्लाइंट के साथ जिस तरह से भी जुड़ना पसंद करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, किसी ऑफर या सेल के द्वारा, वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, अपने काम की अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी स्थिति अब शनिदेव बनाने लगेंगे। तो आय में भी वृद्धि कर रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति को भी चमका रहे हैं, आपके कार्यों को भी सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन 3rd भाव में बैठा हुआ शनि मेहनत करवाता है, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और जुझारू शक्ति को बढ़ाकर लड़ने की, जीतने की ताकत देता है। तो ये शक्तियां शनिदेव आपको जरूर दे रहे हैं। हाँ, शनिदेव के पावरफुल होने से कुछ अशुभ प्रभाव भी बनते हैं, क्योंकि शनिदेव दुख के कारक ग्रह भी है, और इसलिए उनकी जो दृष्टि है वो थोड़ा सा समस्याएं देती है। तो संतान की तरफ से कंसर्न, चिंता या परेशानियां ये शनिदेव दे सकते हैं। लेकिन विदेश यात्रा, विदेश में जो बसे हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। तो इस तरह के परिणाम शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। यदि आपको अपनी कुंडली से जानना है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, कुंडली में कैसे योग है, तो आप उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें जय माता दी लिखें। आप जैसे ही व्हाट्सएप पे जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और आप
अपनी कुंडली के योगों से जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या आपको ग्रह दे रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को शेयर भी करें। मैं हमेशा कहता हूं शेयर करने से हमारा तो फायदा होता है, हमें मोटिवेशन भी मिलता है, लेकिन आपको हमसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इस वीडियो से अगर किसी व्यक्ति को लाभ मिलता है तो आपके शेयर करने से उसके पुण्य कर्मों का फल आपको भी अवश्य मिलेगा। आपके दुख तकलीफ परेशानियां दूर होती हैं। और हम माता रानी से भी दुआ करते हैं कि भाई जो लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन पर माता रानी कृपा दृष्टि बनाए अपनी। ठीक है, तो आप शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको कुछ बेहतर जानने को मिल जाएगा। एस्ट्रो RDJ हमारी इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।